नमस्कार दोस्तों, क्या आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं? कुछ समय फूल देता है, उसके बाद वह फूल देना भी बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। ऐसी ग्रोथ रुकती है जैसे पत्तियाँ उसकी छोटी हो जाती हैं, पत्तियों का कलर गायब हो जाता है। उसके बाद अचानक से पौधा सूख जाता है और आपको समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया पौधे में कि पौधा सूख गया। आपको लगता है कि आपने पौधे की रिपोर्टिंग बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन फिर भी पौधा सूख गया। लेकिन बता दें दोस्तों कि जो पौधे की रिपोर्टिंग होती है उसमें बहुत कुछ बारीक चीज़ें होती हैं जिसे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप उसको ध्यान दे दिए और उस तरीके से पौधे को रिपोर्ट कर दिए तो एक भी पौधा आपका खराब नहीं होगा और हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और हमेशा फूलेगा, फलेगा, हरा-भरा रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिट्टी तैयार करना बताऊंगी, कितने देर की धूप दिखानी है, कौन सा खाद देना है और पौधे के कैसे रिपोर्ट करनी है, कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि पौधे की रिपोर्टिंग करनी कैसी है। ठीक है दोस्तों? तो देख सकते हैं दोस्तों यही वो गुड़हल का पौधा है जिसको मुझे रिपोर्ट करना है, ठीक है? तो रिपोर्टिंग करते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका पौधा जो मिट्टी में लगा वो किस टाइप की मिट्टी है। अगर वह चिकनी मिट्टी लगी है या रेड वाली मिट्टी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको निकाल के फेंक देना बेहतर होता है क्योंकि वह पौधे की ग्रोथ उस वाली मिट्टी में नहीं होती। दूसरा ये चेक करिए कि कहीं वो बकेट तो नहीं लगा है। कभी-कभी बकेट सहित या उसी मिट्टी सहित आप पौधे को रिपोर्ट कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये रेड वाली मिट्टी हटानी चाहिए, उसके बाद जो भी टोकरियाँ लगी हैं, उसको हटाना चाहिए क्योंकि इसमें पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं और पौधे की बाधा अवरुद्ध होती है ग्रोथ में, तो इसको हटा देना बेहतर होता है। तो देखिए दोस्तों कि ये रेड वाली मिट्टी कितनी सख्त है, तो सख्त मिट्टी में बताइए कैसे इसकी जड़ें विकास करें? जब जड़ें ही नहीं विकास करेंगी, तो कैसे ऊपर का पौधा हरा-भरा रहेगा, फूल देगा, ठीक है? तो इसको सावधानीपूर्वक मिट्टी इसका निकाल के फेंक दीजिएगा। उसके बाद सावधानी से इसकी टोकरी को आप कट कर दीजिएगा, ताकि जड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे और आसानी से ये टोकरी कट के निकल जाए। तो ऐसे करके हाथों से मैं तोड़ रही हूँ, तो अपने हाथों से दोनों हाथों से आप तोड़िएगा, एक हाथ से नहीं। तो मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी हुई हूँ दोस्तों, ठीक है? तो ये देखिए मिट्टी कितनी थी लेकिन इसमें जड़ें नहीं ज़्यादा बनी हैं। यही होता है टोकरी का और इस मिट्टी का नुकसान। तो मैं मिट्टी को निकालने के बाद देखिए ऐसे ये टोकरियाँ दिखती हैं। ये बताइए दोस्तों कि ये जब टोकरी में लगा रहेगा तो जब जड़ें ही नहीं मोटी होंगी तो कहाँ टहनियाँ मोटी होंगी, कहाँ पौधे का ग्रोथ होगा और कहाँ पौधा लंबे समय तक रहेगा। तो इस टोकरी को हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप ये टोकरी और ये मिट्टी को हटा देंगे, तो जो भी आप पौधा लगाएँगे 100% सक्सेसफुल होगा। ज़्यादातर पौधे इसी के कारण सूख जाते हैं जो ये टोकरी लगी होती हैं, ठीक है? तो इसको चलिए हम सावधानी से काटते हैं और आप भी सावधानी से काटिएगा ताकि एक भी जड़ें कटने ना पाएँ। अगर हल्की पतली वाली जड़ कट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मोटी वाली जड़ ना कटे। और ये जितनी ये खराब मिट्टी है इसको हटा दीजिएगा, ठीक है? इसमें बिल्कुल लालच ना पालिएगा कि मैं इस मिट्टी को फिर डाल दूँ, ऐसा ना करिएगा क्योंकि ये खराब है, ये किसी काम का नहीं है। हाँ, इसका यूज़ किस कंडीशन में करेंगे? जब इसमें इससे दोगुना-तिगुना बालू मिला देंगे तब ये मिट्टी काम की रहेगी, ठीक है? तो चलिए इसको सावधानी से एक-एक करते हैं, तो ऐसे ही आप भी सावधानी से करिएगा और इसको आराम से छुड़ाइएगा ताकि कोई भी जड़ आपका नुकसान ना हो और आपका पौधा अच्छे से सही सलामत निकल जाए इस टोकरी से। इस टोकरी को अगर आप नहीं निकालेंगे ना तो जड़ें ये मोटी नहीं होने देता है। और जड़ों का मोटा होना, जड़ों का विकसित होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ऐसे कर के मैंने टोकरी को कट करके निकाल दिया दोस्तों। तो बीच-बीच में मैं वीडियो स्किप कर दी हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्या-क्या किया है और किस तरीके से। उसके बाद ऐसे पूरा ये नंगा कर दीजिएगा पौधे को, यानी कि पूरा मिट्टी और पूरा बकेट हटा के उसके बाद आप पौधे को लगाइएगा, तब जाके आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ठीक है दोस्तों? इतना करने के बाद पौधे के ऊपर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा या छिड़काव कहिए कर दीजिएगा ताकि पौधे को कोई नुकसान ना पहुंच पाए, किसी फंगस वगैरह का अटैक ना हो। अगर जड़ें भी कटी रहेंगी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद गमले का चुनाव उचित करिएगा। ऐसा गमला लीजिएगा जिसमें ड्रेनेज बना हो और पानी डो जो भी आप डालें छन के निकल जाए। ऐसा गमला न लीजिएगा जिसमें पानी का ठहराव हो, ठीक है? तो चलिए हम मिट्टी बताते हैं दोस्तों। तो ये मेरी नॉर्मल गार्डन की मिट्टी थी और ये मैं कई गमलों में का निकाला हुआ मिट्टी है दोस्तों।
तो आप भी नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, उसमें रेत वगैरह डाल लीजिएगा अगर आपके पास ना होगा तो। क्योंकि रेत डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, रेत डालने से ये होती है मिट्टी भुरभुरी होती है, ठीक है? तो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी और उसमें 20% आप बालू डाल दीजिएगा या धान की भूसी जो हो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद अपने अनुसार आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिएगा और उसके बाद अब मिट्टी को तैयार करिएगा, ठीक है? तो ये मेरी गमले की मिट्टी थी, मैं उसी मिट्टी में लगा रही हूँ, उसमें पहले से ही सब कुछ मेरा मिला हुआ है। तो उसमें मुझे अलग से बस खाद ही वगैरह मिलाना है, ठीक है ना? उसके बाद देख सकते हैं कि ये मैंने नीम का खली लिया है ताकि मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस हो तो उनसे बचाया जा सके। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये सड़ी हुई गोबर की खाद। तो वर्मी कंपोस्ट और नीम खली बहुत ही फ़ायदेमंद होती है पौधों के लिए दोस्तों। अगर आप इसको डाल देते हैं और नया पौधा लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से वह ग्रोथ अपनी पकड़ लेता है दोस्तों, ठीक है? तो खाद डालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ये सड़ी हुई गोबर की खाद ली है और देख सकते हैं थोड़ी ये सूख गई है क्योंकि इसको मैंने धूप में रख दिया था जिसकी वज़ह से सूख गई है तो थोड़ा ये टाइट हो गई है, मसला नहीं रहा दोस्तों। तो चलिए इसको मसल लेते हैं, ठीक है? तो आप भी ऐसे करिएगा दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी लीजिएगा, बालू लीजिएगा, गोबर की खाद लीजिएगा, केचुए की खाद लीजिएगा, उसमें फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा और उसमें नीम खली डाल दीजिएगा। उसके बाद अपने पौधे को आप रिपोर्ट करिएगा, ठीक है? और एक चीज़ और बताते हैं कि जो गमला है, ठीक है? देखिए दोस्तों ऐसा मैंने मिला लिया। तो जो गमला है उसमें एक छोटा-सा दिया का टुकड़ा डाल दीजिएगा ताकि जो भी आप पॉटिंग मिक्स रहे वो ना बहे। उसके बाद मैं 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर भी दोस्तों मिला दे रही हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहिए और समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने क्या-क्या किया है, उस तरीके से आप करेंगे। अगर एक खाद कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन बालू का होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे फेंट लीजिएगा ताकि सारे खाद अच्छे से मिल जाएँ और उसके बाद आप पौधा लगाएँगे तो अच्छे से वह ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम पौधा लगाते हैं बिना देर किए दोस्तों, ठीक है? तो उसके बाद मैं ये इसमें दिया का टुकड़ा रख दूँगी और रखने के बाद इसमें कुछ हिस्सा मैं मिट्टी डाल दूँगी, तो आप भी ऐसे करिएगा। दिया का टुकड़ा रखने से ये होता है ना कि अगर पानी वगैरह डालेंगे, तो पानी छन के निकलेगा, पॉटिंग मिक्स फर्श वगैरह पे नहीं जाएगा। तो दिया का टुकड़ा इसलिए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं रखेंगे तो मिट्टी भी आपके फर्श पे निकलेगी तो जिससे फर्श गंदा हो जाएगा, ठीक है? तो दिया का टुकड़ा रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए ऐसे मैं दिया का टुकड़ा मैं दोनों गमले में डाल रही हूँ और 2 पौधा आज लगा रही हूँ दोस्तों। तो आप भी ऐसे लगाइए और देखिए आपके पौधे कभी सूखेंगे नहीं, हमेशा हरे-भरे रहेंगे और हमेशा फलते-फूलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है? तो ये प्रक्रिया हर प्लांट के लिए होती है, जिस भी प्लांट की मिट्टी रेड हो या टोकरी लगी हो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर इतना कर लेंगे तो आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा, फूलों से लदा रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो उसके बाद कुछ हिस्सा ऐसे मिट्टी भरने के बाद ऐसे पौधे को खड़ा करिएगा, खड़ा करने के बाद उसको और मिट्टी डाल के और खुरपी वगैरह की सहायता से मिट्टी को अच्छे से दबा दीजिएगा। तो आप देखते रहिए कि मैं कैसे-कैसे कर रही हूँ, आप भी सेम वैसे तरीके से करिएगा लेकिन मेरे एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है। तो इसको अभी मैं वीडियो को स्किप करके उसके बाद दबा के आपको दिखाती हूँ, ठीक है दोस्तों? तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे आप खड़ के और उसके बाद खुरपी से अच्छे से दबा दीजिएगा। तो देखिए ये मैं पौधा लगा दी हूँ, लगाने के बाद ऐसे खुरपी से दबा रही हूँ। ऐसे दबा देने से ये होता है कि आपका जो पौधे की जड़ है वो हवा नहीं लेगा। अगर हवा ले लेगा तो वो खराब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? मिट्टी में जाने के बाद 24 घंटा बाद पौधे की जो जड़ें हैं उसे एयर नहीं लगना चाहिए। अगर एयर लग गया तो खराब हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि ये मैं सरसों की खली का लिक्विड ली हूँ। इसको डालने से ये होगा कि आपके जो पौधे हैं, आपने जो नया पौधा लगाया उसमें बहुत जल्दी जड़ें आएँगी। और अचानक से मान लीजिए पाला वगैरह भी पड़े तो जो आपने रिपोर्टिंग की है उसको ख़राब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि ठंडियाँ पड़ रही हैं और पौधा रिपोर्टिंग कर दिए हैं तो सूखने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आप सरसों की खली का लिक्विड डाल दीजिएगा ताकि आपके पौधे की मिट्टी गर्म रहे और पौधा आपका ख़राब ना हो। उसके बाद पानी पर्याप्त मात्रा में मिला के डालने के बाद इसको सेमी शेडी एरिया में रख दीजिएगा, जहाँ 1 घंटे या आधे घंटे की सनलाइट आती हो, ठीक है? वहाँ अगर रख देंगे तो आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा, फूलों से भरा लदा रहेगा। एक काम और कर सकते हैं दोस्तों कि अच्छा फूल पाने के लिए महीने में 1 बार सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए, नीम खली डालिए, फंगिसाइड पाउडर डालिए। अगर ये नहीं डाल सकते हैं
तो आप कोई और भी खाद डालें, लेकिन महीने में 1 बार ज़रूर खाद डालें, क्योंकि जो गुड़हल का पौधा होता है ये हैवी फीडर प्लांट होता है। इसे समय-समय पर खाद देंगे, तभी जाके इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, तभी इस पे अच्छे से फूल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप पौधे को उचित धूप दिखाइएगा, महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। अगर इतना कर देंगे तो आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।